हैं दिल्ली की खबरों की ओर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से इन बड़ी खबरों से साक्षात्कार व रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो सूत्र क्या कहलाते हैं, तो सीधे दिल्ली की खबरों से साक्षात्कार रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तो वो किस प्रकार से, तो जैसा कि हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। टाई होते होते रह गया एमसीडी का मेयर चुनाव। एएपी पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी बीजेपी को ऐसे हो गया नुकसान। मेयर चुनाव के दौरान कुल 265 वोट पड़े, जिनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। चुनाव के दौरान बड़ा खेल भी देखने को मिला, कारण एएपी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव में आम आदमी पार्टी पक्ष में 132 वोट पड़े, वहीं बीजेपी को भी 132 वोट मिले, लेकिन इनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। खिची को 133 वोट मिले, जबकि लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। आप और भाजपा के बीच लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग के कारण अप्रैल से स्थगित हुए चुनावों में कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया और मेयर के लिए मौजूदा प्रस्तावित कार्यकाल के बजाय पूर्ण कार्यकाल की मांग की। आम आदमी पार्टी आप उम्मीदवार महेश खिची को गुरुवार को दिल्ली का अगला मेयर चुना गया। अगले साल की शुरुआत होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को इससे बड़ी बढ़त मिली। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी की ओर से मैदान में उतरे दलित उम्मीदवार खिची ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के किशन लाल को 3 वोटों के मामूली अंतर से हराया। हालांकि 2 वोट अमान्य करार दिए जाने से चुनाव टाई होते होते रह गया। एएपी को पहले से ही था क्रॉस वोटिंग का डर। बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही क्रॉस वोटिंग को होने का डर सता रहा था। वार्ड समितियों के चुनाव में आपको 3 जोनों में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। उसके कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवार के बजाय भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करा दिया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे थे और अब मेयर चुनाव में आपके नेक फाइट देते हुए करीब 10 वोट झटक लिए। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 3 वोटों से चुनाव जीत गए। कौन है एमसीडी के नए मेयर? बता दें कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े दलित चेहरे तलाश महेश खिची से पूरी हुई। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के देवनगर के वार्ड 84 से पार्षद महेश खिची ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। आपने करोल बाग क्या है, तो वहाँ से जो है हम आपके लिए लेके चलते हैं संबंधित खबरों की ओर भी। तो इस खबर के अंदर संबंधित खबरें भी हैं, तो उनसे भी हम आपके लिए साक्षात्कार व रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से, तो सूत्र क्या कहलाते हैं, तो आइए हम आपके लिए अवगत कराते हैं खबर से। दरअसल मेयर चुनाव के दौरान 265 वोट, जिनमें वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव दौरान एएपी के 10 पार्षदों क्रॉस वोटिंग कर दी गई। 132 वोट पड़े, वहीं बीजेपी 132 वोट मिले। इनमें से 2 वोट अमान्य करार दिए गए। पार्षद के बाद एक पार्षद सबीला बेगम रुक गई और आपको वोट कर दिया। इस कारण 1 वोट और एपी को मिला और इसके आंकड़ा 133 हो गया। इस तरह से बीजेपी को 130 और आम आदमी पार्टी को 133 वोट मिले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। आपने करोल बाग के देवनगर वार्ड से 45 साल के महेश कुमार खुद को पेशेवर तौर पर वित्तीय सलाहकार बताते हैं। एमसीडी का फिर आम आदमी पार्टी पर कब्जा। दिल्ली महेश खिची ने 3 वोटों से जीता मेयर चुनाव। शैली ओबराव के बाद अब करोल बाग के देवनगर में पार्षद महेश खिची एमसीडी मेयर पद संभालेंगे। अभी तक मौजूदा मेयर शैली ओबराव एक्सटेंशन पर थी। अप्रैल 2024 में महापौर के चुनाव के वक्त बीजेपी और एएपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी तय करने वाली फाइल ये कहकर लौटा दी गई कि फाइल पर सीएम का रिकमेंडेशन नहीं है। नए मेयर चुने जाने तक मौजूदा मेयर को पद पर बने रहने के लिए कहा गया था।
शैली ओबराय के बाद अब करोल बाग के देवनगर से पार्षद महेश खिची एमसीडी मेयर पद संभालेंगे। अभी तक मौजूदा मेयर शैली ओबराय एक्सटेंशन पर थी। अप्रैल 2024 में महापौर के चुनाव वक्त बीजेपी और एपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी तय करने वाली फाइल कहकर लौटा दी गई। फाइल पर सीएम रिकमेंडेशन नहीं, नए मेयर चुने जाने तक मौजूदा मेयर पद पर बने रहने के लिए कहा गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, लिहाजा वो रिकमेंडेशन नहीं कर पाए। तब से अप्रैल 2024 महापौर का चुनाव लंबित चल रहा था। अप्रैल में होता है मेयर का चुनाव। एमसीडी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। एपी उम्मीदवार महेश खिची चुनाव जीतकर मेयर बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोटों से हराया। दरअसल गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव हुआ। मेयर पद के लिए कुल 265 वोट पड़े थे, जिनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए, जबकि 263 वोटों में से एपी उम्मीदवार महेश खिची को 133 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव हर साल अप्रैल में होता है। दिसंबर 2022 में जब नगर निगम के आम चुनाव हुए तो एपी ने 134 वोट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद आप पार्षद डॉक्टर शैली ओबराय फरवरी 2023 में महापौर बन गई थी। वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो अप्रैल 2023 में भी महापौर के चुनाव में फिर शैली ओबराय महापौर चुनी गई। अप्रैल 2024 का महापौर चुनाव नहीं पाया गया। एमसीडी एक्ट के अनुसार महापौर पद पर पहला साल महिला पार्षद के लिए आरक्षित, दूसरा जनरल और तीसरा साल अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है। आखिरी 2 साल फिर से जनरल श्रेणी के होते हैं। कांग्रेस के 7 पार्षदों ने किया वोटिंग का बहिष्कार। चुनाव के दौरान कांग्रेस 7 पार्षदों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। पार्षदों के मतदान की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और वोट किया। हालांकि इस दौरान राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी गैर हाजिर नहीं। इन पार्षदों ने किया वोटिंग का बहिष्कार। मनदीप सिंह, वेदपाल चौधरी, अरीबा खान, नाजिया दानिश, समीर अहमद, नाजिया खातून, शीतल चौधरी। दिल्ली के मेयर चुनाव के बीच कांग्रेस पार्षद ने दिया इस्तीफा। एपी के कैंडिडेट का करेंगी समर्थन। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान कांग्रेस के पार्षद ने हंगामा किया। इसी बीच कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मेयर चुनाव में वो आम आदमी पार्टी एपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा किया। इसी बीच कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है मेयर चुनाव में अब वो आम आदमी पार्टी एपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। सबीला बेगम ने अपने इस्तीफा में कहा कि मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बता दें कि मेयर चुनाव के बीच जब कांग्रेस के 8 पार्षदों ने दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर वोटिंग का बहिष्कार किया तो उन्हीं के साथी सबीला बेगम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और वोटिंग में हिस्सा लिया। एमसीडी में कांग्रेस का ये दूसरा बड़ा झटका है। सबीला बेगम ने अपने इस्तीफे में कहा कि मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो पहले भी एपी में शामिल हुई थी सबीला मुस्तफाबाद बाढ़ से पार्षद है। कांग्रेस से पार्षद का चुनाव जीतने के बाद वो आम आदमी पार्टी में चली गई थी, जिनके विरोध में लोग सड़क पर आ गए थे। आरोप था पार्षद सबीला बेगम ने जनता के फैसले का अपमान किया है। घर के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे के बाद वो वापस कांग्रेस में आ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो आम आदमी पार्टी में आ गई हैं और वोट भी दिया है। भाजपा के सभी 7 सांसदों ने डाला वोट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि इन खबरों से आप सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी व उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।